नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा, जिनसे हम जानेंगे ट्रैफिक व्यवस्था आए दिन ही सुर्खियों में बना रहता है। वहीं हम जानेंगे आए दिन ये लोग भी अभियान चलाते रहते हैं कि हेलमेट लगाइए, बाइक स्पीड ना चलाएं। इस तरह की कई बातें जो है निकल कर सामने आती है। हम इनसे जानेंगे लगातार आप लोग गाड़ी स्पीड चलाने को लेकर लोगों को अवेयर करते नज़र आते हैं। क्या कुछ मकसद होता है आपका और क्या कितने लोग लगता है कि इससे अवेयर हो पाते हैं? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो प्रोविज़न है उसमें प्रोविज़न तो एक अपनी जगह है कि आपको फॉलो करना है, फॉलो नहीं करेंगे तो आप उस पर फ़ाइन होता है। कई चीज़ों में हम लोग प्रोसिक्यूशन भेजते हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ है, आपकी खुद की सुरक्षा है। तो उसमें दो बेसिक इंटरवेंशन होता है। एक तो ये कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे आपका एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग्स जो है वो पुल नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आप बाइक पे हैं, तो आपका एक्सीडेंट हो जाने के क्रम में यही होता है कि जो भी आप जो न्यूरो का केसेस देखते हैं, अगर उन डॉक्टर से भी आप बात कीजिएगा तो चांसेस बहुत कम हो जाता है सर्वाइवल का। हम लोग अपने ही शहर में हमेशा ही देखते हैं, हर महीने कुछ केसेस ज़रूर आ जाता है कि बिना हेलमेट के चलते लोगों का डेथ हो गया है। तो बेसिक अपील तो यही रहती है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है रोड सेफ्टी, और उसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम है वो तो आपको पालन करना ही है, पर आपकी सुरक्षा साथ साथ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बार बार यही अपील करूँगा कि आप यातायात नियमों का पालन कीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग जरूर करें। सर, दिन और रात चेक इन भी चलाई जा रही है सर? देखिए, बिल्कुल रांची को हम लोगों ने दो जोन में डिवाइड किया है। इन दोनों जोन में लगभग 14 से 15 जगह पे रात में भी स्टैटिक टीम्स रहती है और वो रात भर एंटी क्राइम चेकिंग करती रहती है। वो ट्रैफिक के पर्सपेक्टिव से चेकिंग तो नहीं होती है, लेकिन कोई भी संदिग्ध अगर रात में रांची शहर में एंटर करना चाहता है तो उनके लिए बड़ी समस्या है। हम लोग रोक के रैंडमली चेक करते हैं। रजिस्टर्स मेंटेन्ड है। सारे जो 14 जगह बनाई गई है उन सारी जगहों पे हम लोगों ने सेट्स दे रखा है। अगर कुछ भी घटना प्रतिवेदित होती है तो सेट के थ्रू वो कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करते हैं और कंट्रोल रूम तुरंत गति से काम करता है उस पर। हाल में ही काटे गए ऑनलाइन चालान से सर, उसमें क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इनिशियली जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो रेड लाइट वायलेशन का चालान ऑनलाइन कटता था, लेकिन चूँकि स्मार्ट सिटी का डेटा हम लोग इंटीग्रेट करना हमने जब शुरू किया और मोटर व्हीकल एक्ट के और नियमों को हमने देखा तो ये हमें समझ आया कि हम लोग 3 और चीज़ों पे चालान कर सकते हैं, तो उनको बढ़ा दिया गया है। अब सीसीटीवी के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान 4 चीज़ों पे हो रहा है। एक जो पहले से हो रहा था रेड लाइट वायलेशन, दूसरा विदाउट हेलमेट, तीसरा रॉन्ग साइड ड्राइविंग और चौथा जो है उसमें ओवर स्पीडिंग का चालान है। सर, सभी कैमरा अपडेट्स है या फिर कुछ कैमरा ख़राब भी है? नहीं, देखिए, मोर और लेस मोर देन 95% जो कैमराज आपको दिख रहे हैं सारे ठीक चल रहे हैं। जहाँ पे कैमरे में शिकायत आती है उसका एक मैकेनिज़्म बना रखा है, वो तुरंत उसको हम लोग रिले करते हैं। रिले करने के बाद फिर उसको टेक्नीशियंस उसके आते हैं। अगर स्मार्ट सिटी का कैमरा है तो स्मार्ट सिटी, अगर टेक्नोसिस का कैमरा है तो टेक्नोसिस, ये लोग आके उसको रिपेयर करते हैं। स्मार्ट सिटी कंट्रोल ऑफिस के सर क्या कुछ बेनिफिट है? देखिए, बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी ने ले रखे हैं। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एक उनका जो अभी काफ़ी मैंने पहले भी बाइट्स में बताया है कि एक इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स उन्होंने लगा रखा है। लगभग 50 जगहों पे ECBs है। ECB आप देखेंगे तो सड़क के किनारे आपको कहीं भी वो दिख जाएगा। वो एक 2 वे कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रेस में है, उसके साथ मान लीजिए कि किसी ने उसके पैसे छीन लिए या फिर किसी भी तरह की मेडिकल समस्या आ गई, तो वो इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स पे जा सकता है। उससे वो तुरंत मैसेज प्रोपोगेट होकर वो बात करेगा। 2 वे कम्युनिकेशन है, इस कारण से वो मैसेज उसका चला जाएगा स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम फिर उसको रिले करेगी या तो क्राइम कंट्रोल रूम में, या फिर अगर कोई दूसरे कंट्रोल रूम जैसे हॉस्पिटल भेजना है तो 108 से एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे लोग डिस्ट्रेस में हैं तो उनकी मदद की जा सके। सर, यातायात नियमों का पालन करने को लेकर सर लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट संदेश है मैं यही देना चाहूँगा कि हमारे शहर में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। हो सकता है कि कभी कभी पीक आवर्स में आपको दिक्कतें भी होती होंगी, लेकिन अगर कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट या सुधार करने की आवश्यकता है, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे जो ट्रैफिक कर्मी हैं
वो सभी जगह लगे हुए हैं, वो 12 से 14 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनके पास बॉडी वैन कैमराज हमने दे रखा है। कई बार ऐसा होता है कुछ ऑल्टरकेशन हो जाता है, तो ये मान के चलें कि जो भी ऑल्टरकेशन हो रहा है वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्डेड हैं। तो बार बार मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप खुद भी यातायात नियम का पालन कीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं एक फ्री फ्लो में ट्रैफिक जा रहा है, रॉन्ग साइड से गाड़ी आप लेके आ जाते हैं, तो वो आप यातायात नियम का पालन तो नहीं ही कर रहे हैं, साथ साथ बाकी लोगों को भी काफ़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपील करूँगा कि सभी लोग अगर एक अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शहर में बाहर निकले और यातायात नियमों का पालन करें तो आप बहुत सुधार देखेंगे। सर, कभी कभी ये भी होता है कि अचानक जैसे लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस अगर उनके चालान काटते तो अचानक से लोगों का मिजाज गर्म हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस से झड़प हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया आपको, देखिए कोई भी अगर सरकारी कार्य कोई कर रहा है, अगर उसमें बाधा डालेगा तो ये एक कानूनन अपराध है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने बॉडी वॉर्न कैमराज दिया है, क्योंकि एलिगेशन दोनों तरफ से लगते हैं। कभी कभी पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगता है, कभी कभी पब्लिक जो है वो पुलिस पे हावी होती है और कई तरह की धमकियां दी जाती हैं कि हम आपकी वर्दी को उतरवा देंगे। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए वो बॉडी वॉर्न कैमराज है, निश्चित तौर पे वेरीफाई करने के बाद ही किसी भी आवेदन पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा, जिन्होंने आपको अभी ही सतर्क किया और काफ़ी ऐसे फ़ायदों और नुकसान के बारे भी बताए। तो आप भी सतर्क हो जाए और अपराधियों से भी अनुरोध है कि सतर्क हो जाए, क्योंकि अब ट्रैफिक बूथ में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस जो है अब किसी भी तरह के गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बॉडी ऑन कैमरा हमेशा उनके बॉडी पे लगा हुआ रहता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।